विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं गणित में हमने पिछले वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट देखा था। आज तीसरे लेक्चर पे हम उससे आगे चलेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखिए, इस पे हमको दिया है समुच्चय ए। समुच्चय ए में अवयव क्या दिए हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें x कामा वाई, वाई भाज्य है x से, मतलब कामा के बाद वाला अवयव कामा के पहले वाले से क्या है? भाज्य है। अब हमको ये बताना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आप देखिए, यहाँ पे अगर हम y के स्थान पर x लिख दें तो क्या होगा? तो अगर हम y के स्थान पर x लिखते हैं तो चूंकि देखिए ये y की जगह पर x लिखेंगे तो x भाज्य है x से, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होती है। वास्तव में इसमें जो अवयव हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 भाज्य है 1 से, 2 भाज्य है 2 से, 3 भाज्य है 3 से, इसी प्रकार से आगे। तो हम ये लिख सकते हैं चूंकि x भाज्य है x से, ठीक। अब यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब सभी x बिलोंग्स टू a के लिए इसका मतलब ये है कि x कामा x संबंध R में है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है, इसलिए R स्वतुल्य है, संबंध R स्वतुल्य है। तो इस तरह से संबंध क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। अब हम इसकी सममितता देखेंगे, क्या ये संबंध सममित है कि नहीं है। तो देखिए, अगर x यहाँ पे y भाज्य है x से, जैसे मैं बात करूँ यहाँ 1 कामा 2 की, तो इसमें 2 भाज्य है 1 से, लेकिन 1 भाज्य नहीं है 2 से। तो देखिए, जो चीज़ गलत है, मतलब सममित नहीं है, तो गलत करने के लिए हम एक एग्जाम्पल दे देंगे जो कि उस पर नहीं आ रहा है, नहीं होल्ड हो रहा है, उसको दे करके हम ऐसा बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ 1 कामा 2 हम बोल सकते हैं 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R। ये संबंध R में है क्योंकि 2 भाज्य है 1 से। किंतु 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये संबंध R में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 भाज्य नहीं है 2 से। तो ठीक है, तो इस तरह से अब हम आते हैं इसकी संक्रामकता पे। तो संक्रामकता के लिए देखते हैं कि अगर x y और y z बिलोंग्स करते हैं तो क्या x z बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, पुनः माना x y व y z बिलोंग्स टू R, यानी y भाज्य है x से और z भाज्य है y से। इसका मतलब ये है कि अगर x कामा y संबंध R में है तो इसका देखिए x y है तो y भाज्य है x से, और अगर y z है तो इसका मतलब है z भाज्य है y से। इसका मतलब है, देखिए, y भाज्य है x से, व z भाज्य है y से।
तो क्या मतलब निकल के आएगा? देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं 1, 3 और 3, 6। तो इसको आप समझिए कि अगर हम ये लेते हैं 1, 3 और 3, 6, अब आप देखें कि ये 3 भाज्य है 1 से, क्योंकि यहाँ 1 का पहाड़ा 3 में चला जाएगा, और यहाँ 6 भाज्य है 3 से, तो निश्चित तौर पे 6 भाज्य है 1 से। तो इस तरह से अगर y x से विभाजित है और z जो है तो y से विभाजित है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे z विभाजित होगा x से। इसका मतलब है z भाज्य है x से। तो अब इसका क्या मतलब निकल के आएगा? अब देखिए यहाँ पे z भाज्य x है, इसका मतलब है एक्स जेड बिलोंग्स टू R। इसलिए R संक्रामक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि संबंध R स्वतुल्य है, और यहाँ पे जो है संबंध R ये सममित नहीं है, क्योंकि एक भाज्य नहीं है 2 से। तो यहाँ 1, 2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 2 भाज्य 1 से, और किंतु 1 क्योंकि 2 से, इसलिए R सममित नहीं है। यहाँ पे आप लिख लेंगे R सममित नहीं है, इसलिए R सममित नहीं है। ठीक है, तो R सममित नहीं लिख लेंगे, स्वतुल्य है, सममित नहीं है, लेकिन ये संक्रामक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए पहले का चौथा प्रश्न, z में, z का मतलब है पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों के समुच्चय z में जो संबंध R दिया है x, y, y भाज्य है x से। तो इसमें देखते हैं, अच्छा ये वही प्रश्न, x, y, x माइनस y एक पूर्णांक है। चौथा प्रश्न है x, y, ये थोड़ा गलत लिखा गया था, अपन जो इसको सुधार देते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, x इसमें दिया है x माइनस y एक पूर्णांक है। अब देखिए इसमें अगर हम x के स्थान पर y के स्थान पर x ले लें तो क्या होगा? y की जगह पर x लेने से x माइनस एक्स क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 क्या है? एक पूर्णांक है। तो देखिए चूंकि x माइनस एक्स बराबर 0 एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये होता है कि x, x बिलोंग्स टू रिलेशन R, ये संबंध R पे है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, मतलब कोई भी पूर्णांक x लिया जाए, अगर हम x माइनस एक्स करेंगे तो 0 आएगा। अब x क्या है? पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 पूर्णांक लिया, तो 5 × 5 क्या मिलेगा? 0। किसी भी पूर्णांक को उससे घटाओगे तो 0 मिलेगा, और 0 भी एक पूर्णांक है। कहने का मतलब ये कि x, x, y की जगह पर अगर हम x लिखते हैं तो x, x, तो ये x माइनस एक्स, y की जगह पर x, तो x माइनस एक्स क्या होगा? 0। तो 0 एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है, और इसलिए R क्या है? स्वतुल्य है। अब हम देखते हैं क्या ये सममित है कि नहीं है। तो सममित के लिए शर्त ये है कि अगर x, y संबंध R पे है तो y, x भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना
अब माना कि x, y बिलोंग्स टू रिलेशन R। अब अगर x, y संबंध R पे है तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब एक चीज ध्यान दें कि अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो निश्चित तौर पे माइनस लगा दें इसके सामने x ऋण y के, वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्योंकि देखिए जैसे 5 एक पूर्णांक है तो ऋण 5 भी एक पूर्णांक है। अब जैसे ऋण 5 पूर्णांक है, ऋण 5 के सामने ऋण लगाओगे तो धन 5 आ जाएगा, वो भी एक पूर्णांक है। इसको हम थोड़ा सा अगर हम हल करते हैं तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, धन का y ऋण का x। इसका मतलब ये है कि y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। इसका मतलब है कि y कामा एक्स बिलोंग्स टू R, y कामा एक्स संबंध R पे है। तो इस तरह से y एक संबंध R पे है तो R क्या हो गया, सममित हो गया, इसलिए R सममित है। अब हम देखेंगे कि ये संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए ध्यान दें, अगर x, y और yz संबंध R पे हैं तो xz भी होना चाहिए। हम मान लेते हैं, पुनः माना x कामा y व y कामा z बिलोंग्स टू R। x, y और yz R पे है। अब इसका क्या मतलब है, अगर x कामा y संबंध R पे है तो ये संबंध की शर्त का पालन करेगा। क्या है संबंध की शर्त, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो अगर x, y संबंध R पे है तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अगर y z है तो y माइनस z एक पूर्णांक है, तो y माइनस z एक पूर्णांक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दें कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस z भी एक पूर्णांक है। तो अगर दो पूर्णांकों को जोड़ते हो तो क्या मिलता है, एक पूर्णांक ही मिलता है। जैसे 5 और 7, 5 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, दोनों को जोड़ने से 12 मिलेगा, 12 भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए हम अगर इन दोनों को जोड़ते हैं x माइनस वाई और धन y माइनस z, तो इसके बराबर क्या मिलेगा हमको, यहाँ देखिए y से y कट जाएगा, x माइनस z, और वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक है। क्योंकि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि x कामा z बिलोंग्स टू रिलेशन R, x कामा z संबंध R पे। इसका मतलब है कि R संक्रामक है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए R संक्रामक है। तो इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि संबंध R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा, देखिए पांचवें प्रश्न में 5 हिस्से हैं और पांचवें में जो आपको जो समुच्चय दिया है, किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में विशेष समय पर कोई नगर लिया गया है, वहाँ पर रहने वाले लोग लिए गए हैं, वो एक समुच्चय है। और इन पे जो संबंध 5 प्रश्न इस पे दिए गए हैं। तो पहला है कि x कामा वाई, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमको इसको जांच करके बताना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। आइए देखते हैं। देखिए स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह पर x रखते हैं। तो अगर हम यहाँ x रखेंगे तो x तथा x, इसको y की जगह पर x रख के जांच करिए क्या ये सही होता है कि नहीं। तो x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब क्या है कि x और y दो व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम x और x लेंगे तो वो एक ही व्यक्ति कहलाएगा। तो कोई एक ही व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करता, बिल्कुल सही। जैसे मोहन और मोहन एक ही जगह पर कार्य करते हैं, यहाँ हम दो लोग नहीं हैं, हम एक ही व्यक्ति मोहन की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये संबंध स्वतुल्य है।
तो देखिए चूंकि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x कामा x बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसलिए R स्वतुल्य है। अब हम देखते हैं कि क्या ये संबंध सममित है कि नहीं। तो देखिए सममित के लिए देखते हैं, मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R। अब माना कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R, अगर एक्स वाई संबंध R पे है तो निश्चित तौर पे संबंध की शर्त का पालन होगा। क्या होगा? x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए अगर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। जैसे मोहन और राम एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो राम और मोहन भी उसी जगह पे काम करेंगे। तो इसका मतलब है y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि y कामा x बिलोंग्स टू R, y कामा x जो है तो R पे है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है, इसलिए R सममित है। अब देखिए संबंध क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब आगे हम देखेंगे क्या ये संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए एक्स वाई और वाई जेड हम लेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि एक्स वाई और वाई जेड आर पे हैं। माना पुनः माना एक्स वाई व वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब आपने देखा कि तीन व्यक्ति हैं एक्स वाई और जेड, इसमें एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं और वाई और जेड एक ही जगह पे करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक्स और जेड भी उसी जगह पे काम करेंगे। जैसे मोहन राम श्याम, मोहन और राम एक ही जगह पर काम करते हैं, राम और श्याम करते हैं, तो मोहन और श्याम भी एक ही जगह पर काम करेंगे। तो ये हो जाएगा x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए इसका मतलब है कि x कामा z संबंध R पे है, इसलिए R संक्रामक है। तो अभी आपने देखा कि ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसी का बी नंबर है, x कामा वाई, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए मैं इसको ओरल बता देता हूँ, बिल्कुल ए नंबर के जैसे है। अब वहाँ पर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं ये दिया था, और यहाँ दिया है एक ही मोहल्ले पे रहते हैं। चाहे एक ही जगह पे काम करें चाहे एक ही जगह पे रहें, बात बराबर है। आप वहाँ कार्य करते हैं की जगह पर एक ही मोहल्ले पर रहते हैं, ये बस लिखते जाना है, बाकी कोई भी अंतर नहीं। देखिए आप लिखेंगे x कामा x बिलोंग्स टू R, क्यों होगा? क्योंकि x तथा x एक ही मोहल्ले पे रहते हैं। दो व्यक्ति हैं तो कोई भी व्यक्ति एक ही व्यक्ति है
तो अपन बोल सकते हैं कि वह व्यक्ति और वही व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रहता है। वास्तव में यहाँ एक ही व्यक्ति की बात हो रही। ठीक इसी तरह से सम्मित भी होगा, क्योंकि अगर एक्स वाई संबंध आर पे है तो एक्स और वाई एक ही मोहल्ले पे रहेंगे, तो वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ले पे रहेंगे। संक्रामक भी होगा, क्योंकि अगर एक्स वाई और वाई जेड हैं तो एक्स जेड भी उसमें होगा। पिछले प्रश्न की तरह आप इसको हल कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखिए कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 मीटर लंबा है। देखते हैं क्या ये स्वतुल्य है। तो देखिए अब पहले हम y की जगह पर x रखेंगे, तो y की जगह पर अगर हम x रखते हैं तो यहाँ बोलेंगे x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। देखिए x और y व्यक्ति हैं। अब मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा, x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये बात तो गलत है। कोई व्यक्ति अपने आप के बराबर होता है, न कि 7 सेंटीमीटर लंबा। तो यहाँ पर x, x संबंध R में नहीं है। तो चूंकि x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता, इसलिए x, x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अब संबंध R स्वतुल्य नहीं। आइए सम्मित में देखते हैं क्या ये संबंध सम्मित है। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई इस पे है, माना। अब माना कि x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y तो x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, वो तो उससे छोटा होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, संबंध R में नहीं है, इसलिए R सम्मित नहीं है। आइए देखते हैं क्या ये संक्रामक है कि नहीं। देखते हैं संक्रामक के लिए हम मान लेंगे कि एक्स वाई और वाई जेड है, फिर देखते हैं एक्स जेड है कि नहीं। माना, पुनः माना एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बताइए कि यहाँ पे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, ये तो 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो इस तरह से इसका मतलब है कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। इसका मतलब है कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसलिए R संक्रामक नहीं है। R संक्रामक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्स वाई की पत्नी। अब देखिए यहाँ पे y की जगह पर x रखें तो x की पत्नी है, कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। तो देखिए
चूंकि x की पत्नी नहीं है, इसलिए x, x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। हम देखते हैं क्या ये सम्मित है। देखिए, अगर मान लेते हैं, अब माना कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R। देखिए, अगर एक्स वाई R पे है तो इसका मतलब है कि एक्स वाई की पत्नी है। तो एक्स वाई की पत्नी है। अब आप बताइए, तो क्या वाई एक्स की पत्नी है? वाई तो एक्स के पति कहलाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि वाई एक्स की पत्नी नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब है कि y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए आज सम्मित नहीं है। अब आप बताइए, क्या ये संबंध संक्रामक है कि नहीं है? तो संक्रामकता में देखिए, हम मान लेते हैं कि एक्स वाई और वाई जेड संबंध R पे हैं। सोचिए, क्या आप ऐसा ले सकते हैं? अगर एक्स वाई और वाई जेड, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R व वाई जेड बिलोंग्स टू R। देखिए, इसमें क्या है कि अगर ऐसा है तो x क्या है? पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। तो ये जो है, ये x क्या कहला गई? पत्नी। अब किसकी कहला गई? y की। इसका मतलब है कि y एक पुरुष है, ठीक है, महिला नहीं है। अब यहाँ पर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि y z की पत्नी है? क्योंकि y पुरुष है, इसलिए तो महिला यहाँ पे नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये हुआ कि हम x, y और y, z बिलोंग्स टू R ले ही नहीं सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि संक्रामकता ये कहती है कि अगर x, y और y, z संबंध R में हैं तो x, z को होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता कि x, y और y, z संबंध R में हैं तो हमें x, z को संबंध R में ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना किसी विरोध के हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी शर्त ही निकल के नहीं आ रही है। संक्रामकता का कोई विरोध ही नहीं हो रहा। यहाँ यदि वाली शर्त पालन नहीं हो रही है कि x, y और y, z ही संबंध R पे नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमें x, z खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे, चूंकि संक्रामकता का कोई विरोध नहीं है, अतः दिया गया संबंध संक्रामक है। नहीं है, इसलिए R संक्रामक है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, x, y के पिता हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसे हल्का इस पे चेंज है, वो मैं बता दूं, इसको आपको खुद से करना है। अब देखिए,
अगर आप मान लो यहाँ पे y की जगह पर x रखते हैं तो x के पिता है। क्या कोई भी व्यक्ति स्वयं के पिता हो सकते हैं? नहीं। तो संबंध को आप लिखना है कि ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि x, डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब इसके बाद अब क्या ये सम्मित है? नहीं। अगर x y बिलोंग्स करेगा तो x y के पिता है तो y x का क्या होगा? पुत्र होगा। तो इस तरह से यहाँ पे संबंध सम्मित नहीं है। लेकिन क्या ये संक्रामक है? तो देखिए ये संक्रामक भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए संक्रामकता में लेते हैं कि मान लेते हैं कि x y y z बिलोंग्स टू r, अगर हम ऐसा लेते हैं तो देखिए x जो है किसके पिता है? y के, x y के पिता है, ठीक। अब यहाँ पर y किसके पिता है? z के। तो यहाँ पर x z की अगर मैं बात करूँ तो x जो है तो z के कौन हुए? बब्बा कहलाए, ठीक है ना। देखिए x y के पिता है और y z के पिता है, तो यहाँ जो है x जो है तो z के कौन कहलाएंगे? बब्बा, मतलब पिता नहीं कहलाएंगे। तो इस तरह से ये संबंध क्या है? संक्रामक नहीं है। तो ध्यान दीजिए इसमें यदि की शर्त संतुष्ट हो रही, मतलब x y और y z r पे हो सकते हैं। पिछला प्रश्न जो पत्नी वाला था उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता था, इसलिए उसमें यदि की शर्त संतुष्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसको हमने बोल दिया था कि संक्रामक है। लेकिन इस प्रश्न में हमें लिखना है कि ये संक्रामक नहीं है, क्योंकि इसमें यदि की शर्त तो हो जाएगी, x y और y z संबंध r पे आ जाएंगे, क्योंकि x y का पिता हो सकता है और y z का पिता हो सकता है। और अगर ऐसा है तो x z का पिता नहीं है, वो बब्बा है उसके। तो इस तरह से संबंध जो है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संक्रामक नहीं है। तो आप लोग इसको हल कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सेकंड प्रश्न है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a कामा b इस प्रकार है कि a लेस देन इक्वल देन b। इसको बताना है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो ये संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है कि नहीं है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो आइए देखते हैं इसको। हम क्या करते हैं कि इसको हल करने के लिए हम अगर ये गलत है तो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो देखिए चूंकि 1/2 हम यहाँ पर लेते हैं 1/2 को छोटा या बराबर नहीं है 1/2 के स्क्वायर से। एक देखिए क्यों नहीं है भाई? क्योंकि देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, तो 1/2 1/4 से तो छोटा भी नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। मतलब 1/2 संख्या खुद 1/2 से संबंधित नहीं है। अब देखिए गलत करने के लिए एक एग्जाम्पल पर्याप्त है। अगर यहाँ 1/2 से संबंधित नहीं है तो इसका मतलब संबंध R क्या है? स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अब हम इसको देखते हैं क्या ये सम्मित है। तो देखिए इसमें मान लेते हैं, पुनः माना हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं सम्मित के लिए कि a बराबर चलिए 2 ले लेते हैं और b बराबर 5। अगर हम ऐसा ले लें तो हम क्या देखते हैं? तो 2 छोटा है या बराबर है 5 के स्क्वायर से। इसका मतलब ये निकलता है कि 2,5 संबंध R में है। किंतु इसका उल्टा देखें, क्या 5 छोटा या बराबर है 2 के वर्ग से? देखिए 5 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 5 ना तो 4 से छोटा है और ना ही 4 के बराबर है। इसका मतलब है
कि 5,2 संबंध R में नहीं है। आपने क्या देखा कि 2,5 है किंतु 5,2 नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसलिए R सममित नहीं है। आइए अब हम इसको देखेंगे क्या ये संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक में देखिए हम कुछ ऐसा लेते हैं, इसमें पुनः माना, इसमें हम ऐसी 3 संख्याएं लेते हैं ABC करके, A बराबर, B बराबर और C बराबर। ठीक, तो आपको कुछ ऐसी संख्याएं इसमें सोचनी हैं जो कि शर्त को गलत करे। 3 - 2 - 1। आइए ये वाली संख्या ले लेते हैं, 3 - 2 - 1। अब इसमें देखें, ए भी बिलोंग्स करेगा। यहां 3, -2 व -2, -1 बिलोंग्स टू R। ये R पर है। क्यों है भाई? शर्त लग रही ना, 3 छोटा या बराबर है -2 के वर्ग से व -2 छोटा या बराबर है -1 के वर्ग से। ऐसी शर्त लग रही है। देखिए ऋण 2 का वर्ग 4, 3 छोटा है 4 से, और ऋण 2 छोटा है ऋण 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। किंतु 3, -1 ये AB BC, हमें चाहिए AC, किंतु 3, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये संबंध R में नहीं। क्यों नहीं है? उसकी वजह देखें, चूंकि 3 छोटा या बराबर नहीं है ऋण 1 के वर्ग से। ऋण 1 का वर्ग 1 होगा तो 3 उससे छोटा नहीं, इसलिए R संक्रामक नहीं है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते